भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। तो नीचे यज्ञ के हवन कुंड के नीचे उसमें ड्राई फ्रूट का लेवल बिछाया गया, सभी तरह के ड्राई फ्रूट उसमें लगाए गए और फिर यज्ञ चालू किया। देखिए 2 महीना यज्ञ करने से वो बच्चा वापस पुष्ट हो गया और नॉर्मल डिलीवरी हुई उसकी, और प्रॉपर वजन जो होना चाहिए 2 किलो 900-800 ग्राम वो उसने बच्ची को जन्म दिया। मेरी माताजी आज 84 इयर्स की हैं, 3 बार पैरालिसिस हो गया, हमने 3 बार उसको ठीक कर लिया। आज वो अपने पैरों पे चलकर जाती है। रोज यज्ञ हमारे साथ में सोफे पे बैठ के सब सुनते हैं, उनको पूरा यज्ञ याद है। लेकिन एक भी परिवार का मेंबर, जब से हम आज 5 साल से यज्ञ कर रहे हैं, हमारा एक भी फैमिली मेंबर आज हॉस्पिटलाइज नहीं है, डॉक्टर की मेडिसिन नहीं ले रहा है। और ज्यादा से ज्यादा अभी हम योग और यज्ञ को ही बढ़ाते चले जा रहे हैं। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए हम पूर्व में यज्ञ महिमा विषयक कई सारे प्रवचन अलग अलग विषय में देखें और परमपिता परमात्मा के द्वारा प्रदत्त जो वेद वाणी, दिव्य वाणी, भागवत वाणी, श्रेष्ठ वाणी, जो ज्ञान विज्ञान का मूल खजाना है, उस वेद वाणी का हम स्वाध्याय कर रहे थे, स्तवन कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे। आज आइए इसी क्रम में हम अथर्ववेद के कुछ मंत्रों का स्वाध्याय करते हुए कि अथर्ववेद में यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र की क्या महिमा है, अथर्ववेद में यज्ञ को अपने जीवन में धारण करने से हमें क्या विशिष्ट लाभ प्राप्त होता है, इस विषय में हम आज चर्चा करेंगे। और पूर्व में हमने देखा था कि यज्ञ केवल मात्र एक पूजा पाठ की पद्धति या फिर केवल मात्र वायु आदि का शोधन नहीं, अपितु एक सर्वोत्तम और सबसे श्रेष्ठ पूजा पाठ की पद्धति के साथ साथ श्रेष्ठ ईश्वरीय शक्तियों की उपासना का माध्यम होने के साथ साथ एक उत्तम चिकित्सा पद्धति भी है। चिकित्सा पद्धति ऐसी, तन की भी चिकित्सा, मन की भी चिकित्सा, एक देवीय चिकित्सा पद्धति के रूप में यज्ञ को हमारे शास्त्रों ने देखा। और यज्ञ से उत्तम कृषि, यज्ञ से पर्यावरण का पोषण और शोधन, केवल वायु आदि नहीं, पूरे पर्यावरण का पोषण और शोधन, यह कई सारी पहलुओं पे हमने पूर्व में चर्चा की थी। और वर्तमान में जिस जीवन को हम जी रहे हैं, उस जीवन में माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, केमिकल प्रदूषण और रेडिएशन आदि से लेकर के अनेक प्रकार के पोल्यूशन से हम युक्त हैं, अर्थात अनेक प्रकार के पोल्यूशन से हम युक्त हैं या हमारा पर्यावरण युक्त है, जिसके कारण मानव की आयु के साथ साथ अनेक प्रकार के रोगों का घर बन चुका है। आयु की गिरावट और रोगों का घर बन चुका है, जिसके कारण हमारे जीवन में अनेकों प्रकार के दुख, कष्ट, बाधा, पीड़ाएं आती हैं और हमारे जीवन की जो उन्नति है उसमें बाधा आती है। उससे हम कैसे बच सकते हैं, यज्ञ को करके, इन विषयों को लेकर के हमने कुछ चर्चा की थी। तो आइए हम आगे अथर्ववेद के 2 अध्याय के 34वें सूक्त का प्रथम मंत्र, य ईशे पशुपति ही पशूनाम चतुष्पादाम उतयोः द्विपादाम निष्कृतः स यज्ञम भागमेतु रायस्तोषा यजमानम सचंता। अर्थात पशुपति, प्रजाओं के जो पति हैं, जो द्विपाद और चतुष्पाद, इसमें 2 रूप में देखा। द्विपाद अर्थात सामान्य रूप से हम मनुष्य गणों को
सामान्य व्यक्ति लेता है, चतुष्पाद अर्थात जो पशु आदि हैं उसको लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। द्विपदम चतुष्पद, जिनके दो पाद है, हमारे जीवन की उन्नति के 4 सोपान होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पशुओं के लिए अर्थ और कामनाएं, लेकिन मनुष्य के लिए धर्म पूर्वक अर्थ कमाना, उसके अनुसार धर्म पूर्वक अपनी कामनाओं की पूर्ति करना, उसका जो परिणाम उनको प्राप्त होता है मोक्ष, उसको वो प्राप्त करता है। अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की जो सिद्धि है, चतुष्पादों की जो सिद्धि है, वो मनुष्य के लिए होती है। अर्थात मनुष्य और पशुगण दोनों ही, और उनका जो स्वामी है, उसका जो पति है, उसका जो अधिष्ठाता है, परमपिता परमात्मा ईश्वर, यो द्विपदाम चतुष्पदाम निष्कृतः स यज्ञियं भागमेतु रायस्तोषा यजमानं सचंता। वह पूर्ण रीति से प्राप्त हुआ यजनीय विभाग को जब वो प्राप्त होता है, तब धन, रायस्तोषम, रई कहते हैं, रई धन, धन को, ऐश्वर्य धन को कहते हैं रई, रईस्तोषा यजमानम सचंता, जो यजमान है, जो यज्ञ करने वाला है, उसको प्राप्त होवे या प्राप्त होते हैं। इस मंत्र के माध्यम से जो मनुष्य हैं, जिनका धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि 4 का अनुष्ठान होता है, उनका भी कल्याण, और जो द्विपाद है, जिसको हम पशु आदि कहते हैं, जिसको अर्थ और काम से अतिरिक्त और उद्देश्य नहीं है, उनका एक भोग योनि है, तो उनके लिए भी क्या महत्वपूर्ण रूप से उनके जीवन में उन्नति आ सकती है, उसके लिए यज्ञ बताया। अर्थात पशु आदि जो प्राणी है, उसके जीवन में भी और मनुष्य के जीवन में भी, दोनों के जीवन में पूर्णता लाने का या दोनों के जीवन में उत्कृष्टता पूर्वक उन्नति देने का साधन यज्ञ बनता है। यज्ञ के माध्यम से मनुष्य के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की 4 की सिद्धि प्राप्त होती है, और पशुओं की अर्थ और कामना की जो सिद्धि है वो प्राप्त होती है। और जो यजमान है, यज्ञ करने वाला, रईस तोसाम, वो धन आदि जो अनेक प्रकार के ऐश्वर्य, केवल मात्र द्रविण रुपये पैसे ही नहीं, रईस तोसाम अर्थात सभी प्रकार के हमारे ऐश्वर्य है। उत्तम संतान भी हमारा ऐश्वर्य है, उत्तम परिवार खानदान भी हमारा यश से युक्त होता है, वो भी एक ऐश्वर्य होता है। उसके साथ साथ प्रजया पशुभिर ब्रह्म वर्चसे अन्नाद्येन, अन्न आदि प्रजा पशु, पशुओं में गाय, घोड़े आदि का विशेष रूप से समावेश प्राचीन काल में ऐश्वर्यों के रूप में किया जाता था। तो ये सारे के सारे ऐश्वर्य कहे जाते हैं। धन, धान्य, धन भी हो और धान्य भी हो, अन्न आदि भी हमारे पास पर्याप्त हो, ये भी एक बहुत बड़ा धन का सोर्स माना जाता था। तो ये सारी चीजें जिसके पास है उसको धनवान कहा जाता है, और वो धन उसको प्राप्त होता है जो यज्ञ करता है, यजमान को प्राप्त होता है। रईश तोसाम यजमानम सचंता, जो यज्ञ करता है उसको सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। आज मानव समाज में हम देख सकते हैं, धन की प्राप्ति के लिए, ऐश्वर्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति कितना पुरुषार्थ करता है, कितना दौड़ धूप करता है, और फिर भी बहुत सारे लोगों के जीवन में हम देखें, बहुत पुरुषार्थ करते हुए भी उनके जीवन में वह ऐश्वर्य देखने को नहीं मिलता। और जिसकी में ऐसी कामना है, जो ऐश्वर्यवान बनना चाहता है, धनवान बनना चाहता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में यज्ञ को स्थान दे, हवन करे, अग्निहोत्र करे। हवन अग्निहोत्र से हमारा अपूर्व भरता है, अर्थात हम जिसको भाग्योदय कहते हैं वो हमारा होता है।
जो हमारे संचित रूप में जो कर्म से बनते हैं वो सबसे उत्तम यज्ञ के माध्यम से बनते हैं। कोई भी कर्म हम जब करते हैं उस कर्म में सबसे ज्यादा परोपकार होता हो, जितना ज्यादा परोपकार होता है उतना ही अधिक मात्रा में हमें ऐश्वर्य प्राप्त होता है, अर्थात पुण्य प्राप्त होता है। जितना ज्यादा हमें पुण्य प्राप्त होता है उसी पुण्यों के आधार पे हमें जाति आयुर्भोग, हम मनुष्य कीट पतंग पशु पक्षी आदि कौन सी जाति में जाए, आयु उसकी उम्र कितनी हो, और भोग उस उम्र के अंदर हमें भोग कैसे मिले, अर्थात जो ऐश्वर्य आदि सुख सुविधाएं आदि या मनोनुकूल परिस्थितियां आदि जो चीजें उन्नति की परिस्थितियां आदि हैं वो कैसी होगी, वो उन पाप या पुण्य रूप कर्माशय के आधार पर तय होती है, उसके आधार पे हमें प्राप्त होती है। इसलिए योग दर्शन में विशेष रूप से शुक्ला कृष्णा और मिश्रित 3 प्रकार के कर्म, एक पुण्य कर्म होते हैं, एक पाप कर्म होते हैं और एक मिला जुला कर्म होता है। जैसे पुण्य पाप और मिले जुले कर्म जो मनुष्य करता है उसी के आधार पे उसका जो विपाक रूप जो फल उनको प्राप्त होता है, जातुर आयुर्भोग, जाति मनुष्य आदि और आयु उम्र और भोग सुख सुविधाएं अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं आदि उसको उस आधार पे प्राप्त होती है। हम जब यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र आदि क्रियाएं करते हैं तो उससे जो परोपकार होता है वो बहुत बड़ी मात्रा में होता है। कहते हैं ना, 2 हाथ से कमाओ और 1000 हाथ से बांटो, ये एक समाज की एक कहावत है। 2 हाथ से कमाओ 1000 हाथ से बांटो, और ये कार्य सिद्ध होता है यज्ञ के माध्यम से। हम जो हमारे पास थोड़ी सी मात्रा में गोघृत है, थोड़ी सी मात्रा में हमारे पास हवीर सामग्री आदि थोड़ा है, लेकिन उसको जब हम यज्ञाग्नि में आहूत करते हैं तो यज्ञाग्नि उसको अति सूक्ष्म कर देती है। अंगम नयति इति अग्नि कहा, जो अपने जैसा बना लेती है। अग्नि अति सूक्ष्म पदार्थ होती हैं और उस सूक्ष्म पदार्थ होने के कारण उस अग्नि के संपर्क में अंगम नयति इति अग्नि, जो अपने संपर्क में आता है उसको अपने जैसा, अर्थात सूक्ष्म से सूक्ष्मतम और सूक्ष्मतर उस पदार्थ को बना देती है। जैसे वो पदार्थ सूक्ष्म होता है वो मल्टीपल कई गुना बढ़ जाता है। जैसे मैं कई बार घी के बारे में बताता हूं, गाय का जो घी होता है उसको यदि हम 1 ml की मात्रा में यदि हम जलाते हैं, 1 ग्राम की मात्रा में यदि हम जलाते हैं तो उससे 1 लीटर 864 ml गैस फॉर्म में वो कन्वर्ट होता है। 1 ग्राम से 1 लीटर 864 ml मात्रा में वो कन्वर्ट होता है। और आप विचार कीजिए, जिस घर में हम रहते हैं यदि हमारे पास छोटा सा कमरा है और उस कमरे को सुगंधित करने के लिए हम रूम स्प्रे का प्रयोग करते हैं तो 250-300 ml का यदि हमारे पास एक स्प्रे होता है तो साल भर चल जाता है रूम स्प्रे। अब आप विचार कीजिए, एक 250 से 300 ml का एक रूम स्प्रे 365 दिन चलता है, अर्थात 365 कमरे उन्होंने सुगंधित किए। जब हम 1 ग्राम घृत को अग्नि में जलाते हैं तो उससे 1 लीटर 864 ml गैस हमें प्राप्त होती है। अब इतनी बड़ी मात्रा में जो गैस है उसको यदि हम छोड़ते हैं तो आप विचार कीजिए कितनी बड़ी मात्रा में हम कमरे सुगंधित कर सकते हैं। ये 1 ग्राम घृत का कैलकुलेशन। हम जब यज्ञ करें तो 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम, 1 किलो, 5 किलो, सब अलग अलग व्यक्ति की अपनी सामर्थ्य है। जैसे अहमदाबाद में एक अग्निहोत्री सज्जन है, वो प्रतिदिन कम से कम 5 किलो घी का हवन करते हैं और उनके मन में विशेष रूप से श्रद्धा है कि यज्ञ को करने से हमें पुण्य आदि बहुत प्राप्त होंगे, और वास्तव में बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्त होते हैं।
और उन्होंने जब उसका बिजनेस धंधा आदि सही नहीं चल पा रहा था, जब वो थोड़ी सामान्य स्थिति में थे, उस समय किसी प्रकार से उनको प्रेरणा मिली कि यज्ञ करने से हमारा भाग्योदय होता है, ऐश्वर्य हमें प्राप्त होता है और शुभ की ओर हम आगे बढ़ते हैं, हमारे जीवन में भी उन्नति होती है और जो हमारे पास भौतिक ऐश्वर्य आदि है उसकी भी आध्यात्मिक उन्नति भी और भौतिक अभ्युदय और निःश्रेयस दोनों की सिद्धि यज्ञ के माध्यम से होती है। इन सारी चीजों को देखते हुए उन्होंने करना शुरू किया और आप आश्चर्य करेंगे, कुछ साल में उनका बिजनेस उतना बढ़ गया कि जो उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी और आज प्रतिदिन सुबह में उठकर के वो 5 किलो घी का प्रतिदिन हवन करते हैं, गाय के शुद्ध घी को लेकर। तो इस प्रकार से जैसे यहाँ पर वेद मंत्र में रईस्तोषाम यजमानम सचंताम बताया कि जो यजमान है, यज्ञ करने वाला व्यक्ति है, उसके जीवन में सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं, उनको ऐश्वर्य उनको लाभ होता है। वह लाभ हमें उनके जीवन में प्रत्यक्ष रूप से भी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो यज्ञ के प्रत्यक्ष लाभ भी है और अप्रत्यक्ष लाभ भी है, दृष्ट भी है, अदृष्ट भी है। हमारे जीवन को भी वो पोषित करता है, अर्थात अभ्युदय और निःश्रेयस। अभ्युदय अर्थात भौतिक धन धान्य ऐश्वर्य आदि, और हमारे जीवन में उन्नति, हमारे संस्कारों का उदय, पुण्यों का, कर्माशय का उदय। इस प्रकार से अनेक प्रकार की जो सिद्धि है वो यज्ञ के माध्यम से सिद्ध होती है। ये सारे कार्य यज्ञ के माध्यम से सिद्ध होने की जो बात अथर्ववेद के 2 अध्याय के 34वें सूक्त के प्रथम मंत्र में जो बताई गई, य ईसे पशुपति पशूनाम चतुष्पादाम उतयो द्विपदाम निष्कृतः स यज्ञियं भागमेतु रायस्तोषा यजमानम सचंता। जो व्यक्ति यज्ञ करता है, परमपिता परमात्मा को याद करते, द्विपद चतुष्पदा, जो 2 पाद और 4 पाद अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चतुष्पाद की सिद्धि करने वाला मनुष्य आदि गण, और द्विपाद अर्थ और काम की सिद्धि के लिए जो पशु आदि है, पक्षी आदि है, उन दोनों का जो स्वामी है, यह ईशे पशुपति नाम, जो पशुपतियों का जो स्वामी है, जो द्विपद और चतुष्पद, उस स्वामी के लिए जो यज्ञ करता अर्थात ईश्वरीय शक्तियों के लिए ईश्वरीय आराधना में जो यज्ञ करता है, हवन करता है, अग्निहोत्र करता है, निष्कृतः स यज्ञियं भागमेषु रायस्तोषाम, वह व्यक्ति सभी प्रकार के ऐश्वर्यों को प्राप्त कर लेता है। और उसका जो प्रत्यक्ष उदाहरण है, कई सारे लोगों के जीवन आपको इस प्रकार का ऐश्वर्य, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे कई उदाहरण मेरे सामने हैं जो बिल्कुल सामान्य अवस्था में 2 भाई मेरे संपर्क में ऐसे हैं, एक सुरेश भाई जी और नरसिंह भाई जी। वह दोनों जब युवा अवस्था में थे तब एक व्यक्ति को उन्नति के लिए कर्म करने की एक विशेष ललक होती है, एक कर्म करने की एक विशेष प्रवृत्ति होती है। वो दोनों घटनाएं एक ऐसी हैं कि जिन्होंने अपने जीवन में अग्निहोत्र यज्ञ को अपनाया, और जिस समय वो इस कार्य को करने जा रहे थे तब उसकी स्थिति ऐसी थी कि वो बिल्कुल सामान्य से सामान्य अवस्था हम कहें, गांव के रहने वाले। ऐसी अवस्था से जब उन्होंने कार्य शुरू किया और यज्ञ के साथ वो जुड़े और यज्ञ में विशेष रूप से उनकी श्रद्धा और प्रतिदिन यज्ञ करते, आज उनके जीवन में जो बड़े बिजनेसमैन कहे जाते हैं उसकी लाइन में वो दोनों खड़े हैं। और उसके साथ साथ उनके परिवार में आपस में जो क्लेश होते हैं वो आपको 1% देखने को नहीं मिलेगा। परिवार में आपस में सामंजस्य, सुख, शांति, समृद्धि, सद्भावनाएं, बच्चों के संस्कार आप देखें तो उत्कृष्ट संस्कार, आज्ञाकारी, अर्थात हर प्रकार का जो ऐश्वर्य यज्ञ के माध्यम से प्रजया अर्थात संतान हमारी उत्पन्न हो, पशु भेर अर्थात हम घी दूध आदि से युक्त हो, पशु भेर, ब्रह्मवर्चन, अन्न आदि भी हमारे पास हो, द्रविणम
द्रविड़, पैसा आदि भी हमारे सब प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त हो, तो ऐसे ऐसे उदाहरण भी हमें सामने देखने को मिलते हैं जो यज्ञ के साथ जुड़े, जिन्होंने यज्ञ किया उनके जीवन में। और यहाँ पे जो वेद मंत्र में बताया है, यदि हम भी अपने जीवन में, यदि हम ऐश्वर्य चाहते हैं, सुख शांति चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, तो अपने जीवन में हम यज्ञ को स्थान दें। इसलिए जो वेद मंत्र में बताया, जो पांचों तत्व हैं, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी आदि, उसमें किसी भी प्रकार के उत्पात फैले हुए, विध्वंसक बीमारियां फैली हुई है, बैक्टीरिया फैले हुए हैं, वायरस फैले हुए हैं, या इसी प्रकार से उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि फैल चुकी है, जिसके कारण से हजारों करोड़ों लोगों को वो अपनी चपेट में ले लेती है बीमारियां। ऐसी बीमारियों से बचने के लिए, इन पांचों तत्वों को संतुलित करने के लिए तिल और घी से हम हजारों और लाखों आहुतियों को प्रदान करके हम इसको संतुलित करके इससे मुक्ति पा सकते हैं। दूर्वा घास, चावल और घी की आहुति देने पर भी सभी प्रकार के रोगों का नाश होते हैं और पांचों तत्वों में फैले हुए सभी प्रकार के जो उत्पात हैं या दोष हैं, उसका निवारण होता है। अथर्ववेद में कहा गया है, इदम हवीर यातु धाना नदी फेन इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, नदी का जल कचरे को बहा ले जाता है, इसी प्रकार से यह जो भूमि हम यज्ञाग्नि में आहूत करते हैं, वो सभी प्रकार के यातनादायक, कष्टदायक, पीड़ादायक जो रोग होते हैं, उनको वैसे ही बहा करके ले जाते हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।